प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे और धार जिले की बदनावर तहसील के भेसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। ये देश भर में मंजूर 7 पीएम मित्र पार्क में से पहला पार्क है जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती ने खास चर्चा की। वहीं उन्होंने जिले की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी जल्द घोषित करने की बात भी कही। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसे को लेकर आज धार जिले की कार्यशाला यहां कानवन की शिव वाटिका में आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा धार के तमाम पदाधिकारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी को लेकर हमारे साथ धार शहर जिला अध्यक्ष नीलेश भारती जी हमारे बीच में मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं भारती जी किस प्रकार से आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था और क्या उद्देश्य है इस कार्यशाला का। देखो, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को आने वाला है और हम भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। उसी निमित्त आज हमारे धार जिले की कानवन में हमने जिले की कार्यशाला रखी थी और संयोग दूसरा ये है कि हमारे धार जिले में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को अपने बदनावर में भेसोला पे जो पीएम मेगा पार्क है वहां पर अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस निमित्त भी कार्यकर्ताओं से तैयारी के निमित्त चर्चा की थी उनसे। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, वो पीएम मेगा पार्क का उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। उसके साथ ही मध्य प्रदेश सहित बदनावर भैंसोला सहित पूरे अंचल को अन्य को सौगात देंगे। क्या लक्ष्य रखा गया, कितनी पब्लिक जुटाने का और क्या क्या विकास कार्य होंगे। देखो, पब्लिक को जुटाने की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो जन नेता है, प्रधान सेवक है और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वो तो जनता बड़ी संख्या में वहां पे जुटती है। वो कार्यकर्ता होने के नाते हमारी चूंकि जवाबदारी है, हम हमारे जिले में उनका ये सौभाग्य की बात है कि उनका आगमन हो रहा है, तो हम निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगेंगे, व्यवस्थाओं में लगे हैं कार्यकर्ता। भारती जी, आप पूर्व में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में मेन पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं। युवा मोर्चा और मुख्य पार्टी में जब आप काम कर रहे हैं तो दोनों में अभी लगभग 8-9 महीने का कार्यकाल हो गया आपका। दोनों में कार्य करने के दौरान क्या अंतर पाते हैं। देखो, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा कोई अलग अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई युवा मोर्चा है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार नीचे तक हो, बूथ स्तर तक हो और हमारा लक्ष्य है कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी हर स्थान पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और हर वर्ग को स्पर्श करेगी। किसी भी प्रकार का वर्ग हो, शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित, उपासित, हर वर्ग में पार्टी का काम बढ़े। इस दृष्टि से पार्टी ने अलग अलग मोर्चे बनाए हैं, चाहे हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा हो, जनजाति मोर्चा हो, पिछड़ा मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो। तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं एक बहुत बड़ी संख्या में पार्टी से युवा जुड़ रहे हैं, इसलिए युवा मोर्चा तो उसकी ही इकाई है, एक मोर्चा है, उसका अलग नहीं है। दोनों भाजपा का ही अंग है। भारती जी, एक सामान्य सा सवाल है मेरा, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। जैसे कि हर व्यक्ति के नाम के साथ में साधु ब्राह्मण, स्पेशली उनके साथ में महंत लगता है। आपको भी महंत की उपाधि दी गई है, महंत नीलेश भारती के नाम से आपको पुकारा जाता है। लगभग 8 महीने हो गए आपको जिलाध्यक्ष बने हुए। अभी तक बहुप्रतीक्षित जो आपकी कार्यकारिणी है उसकी घोषणा नहीं हो पाई है। कब तक घोषणा होगी या फिर एक अकेला महंत सब पर भारी की तर्ज पर लगातार ये काम चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की हमारा जो संगठन महापर्व है, जिसको लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारे चुनाव होते हैं, उसको हमने ना मतलब संवैधानिक तरीके से पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उसका चयन होता है। उसको हमने नाम दिया था संगठन पर्व, संगठन महापर्व। उस दृष्टि से नीचे तक सारे कार्यकर्ताओं का चयन होता है, उसमें से जिला अध्यक्ष के नाते मेरा चयन हुआ। अब जहां तक कार्यकारिणी की बात है, तो अभी बीच में जो पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था और जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसकी दृष्टि से सभी लोगों को, चूंकि हम देश के नागरिक हैं, हमको सबको उस अभियान में लगना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जो वो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हुई थी, वो काम भी थोड़ा पेंडिंग हुआ था। इस दृष्टि से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अब वापस सब काम पे लग गए हैं। जल्दी से जल्दी जिले कार्यकारिणी भी हम घोषित करने वाले हैं।
भारती जी, भाजपा संगठन पर्व मना रही है, उसी तरफ कांग्रेस भी संगठन सृजन अभियान प्रारंभ कर चुकी है। उन्होंने भी एक जिलाध्यक्ष स्वतंत्र जोशी को बनाया है। यहाँ पर भाजपा ने 2 जिलाध्यक्ष बनाए, एक आपको, एक चंचल पाटीदार जी को। क्या मानते हैं आप, बीजेपी कहीं कमजोर है तो 2 जिलाध्यक्ष बनाए, या कांग्रेस अधिक मजबूत है इसलिए उन्होंने एक ही जिलाध्यक्ष बनाया? भारतीय जनता पार्टी 2 जिला अध्यक्ष तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, वो जिला अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चे के पदाधिकारी, बूथ का अध्यक्ष, बूथ शक्ति केंद्र के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष के बाद बूथ की कार्यकारिणी, बूथ के संयोजक, साथ ही जो हमारी मतदाता सूची होती है, उसके हम पन्ना प्रमुख तक बनाते हैं। 2 जिला अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक हम नीचे तक पार्टी को ले जाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो काम को नीचे तक कैसे बढ़ाना है, इस दृष्टि से सारे संगठन का सृजन करते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सृजन कार्यक्रम करती है, तो पूरे भारत में कांग्रेस का विसर्जन हो चुका है। पूरे भारत में कांग्रेस है कहाँ? महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, दक्षिण के कुछ राज्यों में, कुछ गिने चुने राज्यों में बची है, हिंदी भाषी गिने चुने राज्यों में बची हुई है। कांग्रेस का तो पूरे देश से विसर्जन हो चुका है, तो क्या सृजन करेगी कांग्रेस? भारती जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। आप ही के हाल ही में आप सागौर पीथमपुर के रहने वाले हैं। वहाँ पर एक कांग्रेस का तथाकथित नेता विदेशी पिस्टलों के साथ पकड़ाया है। इन नेताओं पर आप भी धार जिले के अध्यक्ष हैं। किस प्रकार की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? देखो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जहाँ मैं पीथमपुर से आता हूँ, वो लघु भारत है। पूरे भारत के हर राज्य के लोग वहाँ पर रहते हैं, और ये मैं बधाई देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को और मध्य प्रदेश की पुलिस को, कि निश्चित रूप से इस प्रकार के जितने भी अपराधी हैं, आपने देखा होगा, सबको चुन चुन के पुलिस ढूंढती है, और किसी भी माई के लाल की ये हिम्मत नहीं होती है कि वो धर्म के विरुद्ध, देश के विरुद्ध और समाज में खतरा पैदा हो, इस प्रकार की कोई गतिविधि करेगा तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से दंड देती है। और आपने देखा है, कितने गुंडे, बदमाश, अपराधी जितने हैं, उनको तो जेलों के नीचे, सलाखों के पीछे तो पहुंचा ही है, उनके घर भी मतलब निस्ते नाबूद कर दिए, मैदान बना दिए उनके घर। इस प्रकार का दंड भी देती है, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई देना चाहता हूँ पुलिस को मैं तो। भारती जी, आम भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और परम वे भवन वे तुम्हें स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का जो संकल्प हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करके नीचे तक हर वर्ग में काम करके अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएंगे। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, वही सब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। भारती जी, एक अंतिम सवाल है जो बदनावर की राजनीति से जुड़ा है। पूरे जिले की कार्यशाला आज आयोजित की गई थी, लेकिन जब से आप जिलाध्यक्ष बने उसके पूर्व से ही विधानसभा चुनाव के दौरान से ही यहाँ पर मतभेद चल रहे हैं भाजपा नेताओं के बीच में। क्या आप इस जो विरोध चल रहे हैं उसको पाटने में समर्थ हो पाएंगे? कोई भी विरोध भारतीय जनता पार्टी में, बदनावर में, और ये बात करना अब तो बेईमानी हो गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठित है, बहुत सशक्त है। और आज आपने कार्यशाला में देखा होगा, कोई कार्यकर्ता कहीं अनुपस्थित होगा तो उसकी सूचना है मेरे पास कि भाई साहब ये काम है, मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ। और बाकी पूरी पार्टी मजबूत है। सारे मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, हमारे पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह जी, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, और पूरी पार्टी एक है। और आने वाले समय में देखना, बदनावर में कमल खिलेगा फिर से। ये थे धार जिला अध्यक्ष नीलेश भारती जी, जो कि बता रहे हैं कि आने वाले समय में एकजुटता के साथ फिर से बदनावर सहित समूचे अंचल में कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।